एजुकेशनिस्ट थी, एमएड किया, बच्चे पढ़ाने हैं, यूनिवर्सिटी सुपीरियर कॉलेज, पंजाब कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बहुत सारी जगहों पे, बहुत कॉलेजेस में जो है विजिटिंग फैकल्टी मेरी। एक टाइम आया जब लगा कि आप सबके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं करना। अच्छा, शायद हो सकता था मेरी मेंटालिटी भी यही होती कि मैं जॉब्स करूं। इसका सारा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है, जिन्होंने जब हमारी गर्दन में सरिया नहीं है अभी अभी हम लोग जो है वो जरा इजीली जो है वो मोल्ड हो जाएंगे हर फॉर्मेट में। अच्छा, हमारे सामने जो प्रॉब्लम है ना वो ये खड़ा है कि लोग रिस्पांस बैक नहीं करते हैं। ये तो लाइक लव ना इश्क हो गया है ऐसे तो हमको आफ्टर शॉर्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है उसका मॉडल ही है ना। ये ईयर हमारा मार्केटिंग ईयर है और नेक्स्ट ईयर हम बिजनेस करेंगे। कहते ना हंसते हंसते चेहरे तो मतलब आनी कि कोई दुख नहीं। तो प्रॉब्लम बहुत आते हैं बहुत। मैं यही बात करना चाहती हूँ कि खुद को इतना ग्रो करें कि आप 70 रुपए के पॉडकास्ट में बैठ सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माइंड योर बिजनेस की एक और एपिसोड के साथ आपके पास हाजिर हैं, जिसके अंदर हम फीमेल सीईओज के साथ जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं और उनकी कंपनीज और उनकी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कायनात शाकिर और वो अपनी कंपनी और अपने सारे प्रोडक्ट्स और अपनी सारी जर्नी को हमसे शेयर करने वाली हैं। कैसी हैं कायनात शाकिर? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसे राहील? मैं ठीक ठाक। अच्छा, मुझे कायनात ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या सारा? बैकग्राउंड जो है मेरा बिल्कुल आईटी फील्ड से नहीं था, आईटी रेलिवेंट्स नहीं था। मेरा एमफिल है जोलॉजी, एजुकेशनिस्ट थी, एमएड किया, बच्चे पढ़ाने हैं, यूनिवर्सिटी सुपीरियर कॉलेज, पंजाब कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बहुत सारी जगहों पे, बहुत कॉलेजेस में जो है विजिटिंग फैकल्टी मेरी। पढ़ाया तो प्रॉपर पढ़ाया, स्टिल जो है ओपन यूनिवर्सिटी की ट्यूटर हूँ। और उसके बाद लाइफ में कोविड आ गया। कोविड में स्कूल फिर अच्छा उसके बाद अभी यूनिवर्सिटी में थी तो एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया। मुझे था कि मुझे पीएचडी के लिए जो है वो फॉरेन जाना है। उस टाइम पे चाइना और टर्की का बहुत बूम था। आई वॉज लाइक कि बाबा मुझे जाना है। तो उन्होंने पूछा कितने पैसे लगेंगे। मैंने कहा 18-20 लाख तो लग ही जाएगा किसी न किसी तरह से। तो ही सेड कि मैं तुम्हें इसमें तुम अपना इसमें बिजनेस कर लो। तो मैंने कहा अच्छा इतने पैसों में क्या करूँगी। अब ऑब्वियसली बाबा से इतनी सारी अमाउंट आप इकट्ठी नहीं ले सकते। तो फिर मैंने सोचा अच्छा क्या कर सकते। फिर मैंने अपना स्कूल बनाया। तो अभी स्कूल बने तकरीबन 1.5 साल 2 साल। अभी उसका वो इनिशियली लाइक ब्रेक इवन पे आ रहा था तो उस टाइम कोविड आ गया। अब कोविड में ऐसा ना लॉस हुआ ना कोई प्रॉफिट हुआ। आई वॉज द वन जो ब्रेक इवन पे जिसने क्लोज किया। लेकिन उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस हुई वो जो है वो समझ में नहीं आ रहा था उस ड्यूरेशन में कि आप करें क्या। तो फिर एक कोर्स लिया, वो डिजिटल मार्केटिंग का था। वो बिल्कुल बेसिक कोर्स था। तो कोर्स से जो है वो फिर आइडिया हुआ कि दिस इज़ द फील्ड। एफर्ट की मेरी पूरी क्लास को इनिशियली फर्स्ट 2 मंथ्स में उन्हें जो है किसी का $100 बन गया, किसी के 200 बन गए, किसी के 500। आई वॉज लाइक कि मेरे क्यों नहीं बन रहे। तो आईटी में मतलब वो कोर्स भी चल रहा था, वो सब बच्चों के बन रहे थे। मुझे लगा मैं तो नालायक हूँ, मैं तो इस फील्ड में चल ही नहीं सकती। और उसके बाद हुआ ये कि एक छोटी सी ट्रिक लगाई, माइंड में आया कि ये भी हो सकता है। वो जैसे ही वो माइंड में आया उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। दैट वाज कि हम यूट्यूब कर रहे थे, यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस बना रहे थे। तो जिसको अपने एड्स वगैरह बनाने के लिए वीडियोस चाहिए थी हमने उनको भी ऑफर कर दिया कि आप हमसे वीडियोस बनवा लें। ठीक है। तो उनके ब्रांड्स की मार्केटिंग होना शुरू होगी। फिर जब उनसे बात हुई तो वहाँ से वी स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स कि आप हमें दें, जिस तरह से अभी इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। तो हमने उस टाइम में उनसे सिर्फ जो है वो पर मिनट के अकॉर्डिंग जो है वो वीडियोस का चार्ज करके अपना वो थोड़ा सा जर्नी स्टार्ट कर ली। फिर जब उस पर किया तो फिर हमने सोचा पाकिस्तानी होगी क्योंकि करके देनी है, वीडियो बना के देनी है। फिर फ़ॉरेन में ये किया तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा बड़ा मज़े का फेज रहा। आफ्टर दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उस्तानी थी अंदर, मरी नहीं थी किसी भी टाइम पे। तो हुआ ये कि उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ज्वाइन किया, वहाँ पर जॉब की। फिर ये आईटी वाली चीज़ों में आ गए, इसको पढ़ाना, इसकी मैनेजमेंट, इसकी सारी चीज़ों पे आ गए। उसमें अपने आप को थोड़ा सा एक्सपर्ट किया, थोड़ी सी वर्डप्रेस सीखी, थोड़ी वेब डेवलपमेंट सीखी। फिर उसके बाद मार्केटिंग वगैरह, एड्स वगैरह, स्ट्रैटेजीज, सोशल मीडिया, मतलब सब कुछ सीखा। फिर बाद में 1 साल के बाद पूरा टेन्योर गुजारने के बाद अंदाज़ा हुआ दैट आई एम फॉर सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, आई एम फॉर एडवर्टीजमेंट और वेब में कुछ कंट्रास्ट कि कहाँ पे लाइक लैंडिंग पेज पे कहाँ पे जो है आप सेल्स जनरेट कर सकते हो, वो गेट कर गई। तो अब अगर मैं किसी को कहती हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं उसको साथ बताती हूँ कि मेरी एक्सपर्टीज एडवर्टाइजमेंट में है। ठीक है। सही। तो
आपका लाइक इसमें मैं इस बात को जो है फर्दर जब हम डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये नहीं होता कि आपने कोर्स किया तो आप कहें जी मैं एक्सपर्ट, मैं फन खान नहीं भाई, इस तरह नहीं होता। आपको एक टाइम लगता है उस चीज़ को गेट करने में। फिर खैर वहाँ पे हमारी जर्नी स्टार्ट हो गया, शुरू कर लिया। एक टाइम आया जब लगा कि अब सबके लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं करना। फिर हमने छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया, पहले ऑनलाइन रिमोट पे मार्केटिंग एजेंसी बनाई, वहाँ पे कुछ क्लाइंट्स गेट किए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। फिर उसके बाद लगा नहीं, अभी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस मैटर करती है। फिर हमने यूके में कंपनी रजिस्टर की पहले, ग्रेट। उसके बाद फिर हमने सोचा कि नहीं अभी वहाँ पे तो हम है ही नहीं फिजिकली, हमने ऑफिस ले लिया, वहाँ पर पर्सन है, सब कुछ है, लेकिन हम तो यहाँ पे हैं। हु नोज अस हियर, ठीक है। आपको आपके चंद एक क्लाइंट्स के अलावा कौन जानता है, आपके चंद एक ऑनलाइन स्टूडेंट्स के अलावा कौन जानता है। तो फिर हमने इनिशिएटिव लिया नहीं, हमें फिजिकली ऑफिस बनाना चाहिए। फिर हमने फिजिकल ऑफिस बनाया, साथ 101 ट्रेनिंग्स पे गए, और उसके बाद अभी जो है वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट वाइज उस चीज़ को जो है वो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपने जो अपना प्रोजेक्ट है वो किस नाम से कर रही हैं? हमारा डिजिटेक अल्ट्रा के नेम से है और डिजिटेक अल्ट्रा ट्रेनिंग्स के नेम से है, जो हम लोग जो है ट्रेनिंग्स करा तो रहे हैं। अभी जो आप कह रही हैं कि आपने फिजिकल बेस बनाई है, तो वो अपनी बेस किस जगह पे बनाई है? गीगा मॉल में ऑफिस बनाया है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। इससे मज़े की और लोकेशन कोई ग्रेट। समझ में नहीं आई, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज़ अ नेम, और उसके बाद गीगा मॉल, और सबसे बड़ा मॉल, तो वो एक बड़ा प्राइम एड्रेस था। और उसके बाद उसके उसकी टेरिटरी, उसकी लोकेशन मार्केटर थी, तो फिर सोचा इसी को कैश ग्रेट करते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो हम इस पूरी जर्नी में ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे अपने नाजरीन के लिए भी, कि आपने जो है वो कैसे बिजनेस के बारे में ही क्यों सोचा, और एज ए एंटरप्रेन्योर सब चीज़ों को कैसे किया। लेकिन आमतौर पे तो लोग जो है वो इजीएस्ट वे पे जाते हैं, जॉब, यानी कि हम्म। जॉब कर रहे होते हैं फिर जॉब पे चले जाते हैं। तो आपने एक टफ जॉब की तरफ अच्छा, कैसे? शायद हो सकता था मेरी मेंटालिटी भी यही होती कि मैं जॉब्स करूं। इसका सारा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है, जिन्होंने जब मैंने कहा कि नहीं बाबा मुझे पढ़ना है, उसके बाद मैं आके लेक्चरर लग जाऊंगी, जॉब माइंडसेट मेरा भी था, बट ही सेड नो, कि आप इसको कन्वर्ट करो, गो फॉर, कि आप जो है वो बिजनेस कर लो, पैसे मैं देता हूँ, आपने जो भी बिजनेस करना है करो। तो मेरे माइंड में उस टाइम स्कूल आया, तो हमने उसको स्कूल को एज अ बिजनेस भी था, एजुकेशन भी था, फिर इलाके में कोई स्टैंडर्ड पे चीज़ नहीं थी, उस सबको किया। लाइक रिमोट पे मार्केटिंग एजेंसी बनाई, वहाँ पे कुछ क्लाइंट्स गेट किए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। फिर उसके बाद लगा नहीं, अभी कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस मैटर करती है। फिर हमने यूके में कंपनी रजिस्टर की पहले, ग्रेट। उसके बाद फिर हमने सोचा कि नहीं अभी वहाँ पे तो हम है ही नहीं फिजिकली, हमने ऑफिस ले लिया, वहाँ पर पर्सन है, सब कुछ है, लेकिन हम तो यहाँ पे हैं। हु नोज अस हियर, ठीक है। आपको आपके चंद एक क्लाइंट्स के अलावा कौन जानता है, आपके चंद एक ऑनलाइन स्टूडेंट्स के अलावा कौन जानता है। तो फिर हमने इनिशिएटिव लिया नहीं, हमें फिजिकली ऑफिस बनाना चाहिए। फिर हमने फिजिकल ऑफिस बनाया, साथ 101 ट्रेनिंग्स पे गए, और उसके बाद अभी जो है वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट वाइज उस चीज़ को जो है वो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपने जो अपना प्रोजेक्ट है वो किस नाम से कर रही हैं? हमारा डिजिटेक अल्ट्रा के नेम से है और डिजिटेक अल्ट्रा ट्रेनिंग्स के नेम से है, जो हम लोग जो है ट्रेनिंग्स करा तो रहे हैं। अभी जो आप कह रही हैं कि आपने फिजिकल बेस बनाई है, तो वो अपनी बेस किस जगह पे बनाई है? गीगा मॉल में ऑफिस बनाया है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। इससे मज़े की और लोकेशन कोई ग्रेट। समझ में नहीं आई, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज़ अ नेम, और उसके बाद गीगा मॉल, और सबसे बड़ा मॉल, तो वो एक बड़ा प्राइम एड्रेस था। और उसके बाद उसके उसकी टेरिटरी, उसकी लोकेशन मार्केटर थी, तो फिर सोचा इसी को कैश ग्रेट करते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा। वो आप उसको मेजरली कहना नहीं चाहिए बिजनेस, लेकिन हमने उसको बिजनेस समझ के किया, ठीक है। उसको साथ हमने ये सोचा कि इससे जो है वो बेनिफिट होगा, इलाके के लिए भी बेनिफिट होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड थी, बिकॉज बिजनेसेस जहाँ पे आपने पैसा इन्वॉल्व कर दिया, अभी आउटकम्स कब निकलेंगे ये तो फिर बाद की बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब जो है करंटली आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कैसे गेट कर रही हैं, और किस तरह आपको फर्स्ट क्लाइंट मिला, और उसकी उस जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि ये एक बहुत एक हैपनिंग अच्छा, जर्नी होती है। फर्स्ट क्लाइंट मुझे इसी तरह से मिला कि हमने यूट्यूब किया, हम लोगों ने वही अभी क्लास में मतलब सेशन एंड हो रहा था, तो प्रोजेक्ट फाइवर वगैरह पे, अपवर्क वगैरह पे लगे हुए थे, वहाँ से किया। उसके बाद क्लाइंट जो है
को वहाँ पे पहली वीडियो बना के दी। उसके बाद क्लाइंट को हमने खुद ही आउटरीच करना शुरू कर दिया कि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के लिए हम आपको ऐड बना देते हैं, आपको हम आपकी वीडियो को एक्सप्लेन कर देते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट की तरफ बेसिकली चले गए कि हम आपकी बात को प्रमोट कर देते हैं कि दे आर वेरी लाइक आप जैसे आप रिव्यूज़ कहते हैं या टेस्टिमोनियल्स कहते हैं, हम लोगों ने उन्हें वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया बिल्कुल ऑनलाइन। ठीक। तो डिजिटेक जो अल्ट्रा है उसका मेन जो है फोकस क्या है, थीम क्या है, किन चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस कर रही है? अच्छा, जब डिजिटल अल्ट्रा हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे हम सिर्फ एक मार्केटिंग या ब्रांडिंग एजेंसी थे, सोशल मीडिया कर रहे थे। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह टू डेट हम इस पे हम कह सकते हैं कि वी आर डूइंग 360, वी आर प्रोवाइडिंग 360 आईटी सॉल्यूशंस। वेब डेवलपमेंट हो जाए, ऐप डेवलपमेंट हो जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो जाए, आपको कोई कंसल्टेशन सॉल्यूशंस चाहिए, वी आर प्रोवाइडिंग दैट। आपको अमेजोन, ईबे, लाइक कोई भी आपको चीज़ है जो आपको शुरू करनी है उसमें आपको हेल्प चाहिए। बेसिकली जब स्टार्ट लिया था वी वाज हेल्पिंग स्टार्टअप्स। हम खुद भी स्टार्टअप थे तो हमने साथ में अपने साथ स्टार्टअप्स भी कुछ रखे। बिल्कुल ठीक। परसेंटेज ये था कि हम लोग 40% पे स्टार्टअप से और जो है वो 2-4 हम लोगों ने मेच्योर क्लाइंट्स रखे हुए थे कि हमारा जो है वो एक इनकम सोर्स डेवलप रहे और साथ हम लोग स्टार्टअप्स को हेल्प करते रहे। और वो स्टार्टअप से उसके बाद हमारा जो है एक मेच्योर क्लाइंट था। अप्रॉक्सीमेटली 4.5 ईयर्स हो गए इस फील्ड में और एक बड़े मज़े की जर्नी है। ज़बरदस्त। तो अब आप जो अभी शुरू में जो अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया कि आपकी अपनी भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या हैं और क्या उनके उनके बारे में कुछ अच्छा बताइए? राहील, हुआ ये कि हम लोग जैसे बाकी सब चल रहे हैं ना, भेड़ चाल चल रहे थे कि अच्छा आ गया क्लाइंट, आ गया, काम किया, इट्स ओके, गो अहेड, बस काम करते जा रहे हैं। एक टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद वी रियलाइज ये भी जॉब है और ये बल्कि उससे ज़्यादा मुश्किल जॉब है कि आप 4-5-10 एम्प्लॉयर्स को एट अ टाइम आपको जवाब देना है, आपको रिपोर्टिंग करनी है, सब कुछ करना है। तो फिर मैंने उस टाइम पे एक आप कह लें कि एक बोल्ड स्टेप था, अपने क्लाइंट्स कम किए और वी वेंट फॉर आवर प्रोडक्ट्स। ओके। हमने अपनी पूरी एनर्जी अपने प्रोडक्ट्स पे लगा दी। अ, मेरा ख्याल है कि मेरा जब बिल्कुल इनिशियल था उस टाइम पे ही मैंने जो है 20+ जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज उस चीज़ पे कर लिया। हर तरह का बिजनेस सॉर्ट करके दिया, उनके लिए सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज बना के दी, उनके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना के दी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने खुद को जो है वो ग्रोन अप किया। तो जब ये रियलाइज़ हुआ कि जब हम सबको बना के दे सकते हैं, इधर वी आर दैट डम कि हम ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो फिर हमने इस चीज़ के ऊपर आए कि हमें अब अपनी प्रोडक्ट्स बनानी है। जब अभी अगर मैं प्रोडक्ट्स बताऊं, रैबिट, टास्क रैबिट वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है इस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आपको घर में अपनी आया, आपको इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स छोटे छोटे लेवल पे भी बहुत कर रहे हैं, बड़े लेवल पे भी बहुत कर रहे हैं। हमने डे फर्स्ट से कॉम्पिटिटर ही उनको माना और हमने अपनी एक ऐप लॉन्च कर दी हुनरमंद के नेम से, ठीक है। अभी हुनरमंद क्या कर रहा है, हमने लिस्टिंग की। हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनको कभी हमने किसी एप्लीकेशन में डाला ही नहीं, उनको काम कंसिडर ही नहीं किया। आपका गटर फॉर साफ करने एग्जांपल? वाला, जैसे गटर साफ करने वाला, ठीक है, जब वो होगा आप उसको ढूंढेंगे और आपको वो नायाब इंसान कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको वो हुनरमंद पे मिलेगा। ही इज ऑल्सो डूइंग हिज एफर्ट, वी हैव टू इनकरेज एवरीवन हु इज डूइंग देयर एफर्ट। जिसके पास जो भी है, जो हमें फैसिलिटेट कर रहा है अपने किसी भी चीज़ से, फॉर अस ही इज़ हुनरमंद, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पे किया एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसके बाद एक अपनी कैब सर्विस कंपनी की तरफ जा रहे हैं जिसके साथ नंबर ऑफ द बेनिफिट्स, नंबर ऑफ द पोटेंशियल थिंग्स लेकर आ रहे हैं। वो एक ज़रा अभी इसके अंदर डेवलपमेंट में है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उसको कंप्लीट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। फिर अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक पूरा जिस तरह दराज की तरह से वो डेवलप किया कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको भी साथ साथ हम लोग लेकर आ रहे हैं, उस पर सेलर्स लेकर आ रहे हैं, उस पर लेकर आ रहे हैं। अगर आप इस टाइम दुबई की मार्केट में देखें तो ज़म्बील एक सिंपल शॉपिफाई पे बना हुआ प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड इट्स मेकिंग अ हेल ऑफ द डिफरेंस। तो हमें क्या मसला है, व्हाई नॉट अस, अप्रोच की बात है। हम क्यों नहीं कर सकते? क्या क्या लगता है हमारा, बिल्कुल हमारी ये सब एनर्जी लगेगी, हमारा दिमाग लगेगा, एंड वी जस्ट नीड कि लोग हमारे साथ इंगेज करें, हमारे साथ कम्युनिकेट करें, हमें रिस्पांस बैक करें। गलतियां हैं, अभी हम लोग इस लाइफ के स्टेज में गलतियां करेंगे, हमें लोगों की तरफ से रिस्पांस बैक आएगा, हम इम्प्रोवाइज करेंगे।
ठीक है, एट दिस एज वी हैव अडॉप्टेबिलिटी, वी आर नॉट स्टिक कि नहीं हमने जो कह दिया, हमारी गर्दन में सरिया नहीं है अभी, अभी हम लोग जो है वो ज़रा इजीली जो है वो मोल्ड हो जाएंगे हर लैंग्वेज फॉर्मेट में। तो हमारा ये वाला एक अभी प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके बाद हमारे पास जो है एक बहुत मज़े का प्लेटफॉर्म बनाया है जॉबपीडिया के नेम से। ओके जॉबपीडिया इज़ लाइक जब भी मैं ऑफिस में बैठी हूँ, जो भी जा रहा है, मुझे ये इस पर्सन की ये रिक्रूट करवा दो, मुझे ये पर्सन दे दो, मुझे ये पर्सन दे दो, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग्स कराएंगे, 100% सक्सेस रेट है, क्योंकि अपने जानने वाले भी बहुत लोग हैं जिन्हें अच्छा रिसोर्स चाहिए कि यहाँ से हमें जो रिसोर्स मिल जाएगा। तो अभी रिसोर्स कुछ ऐसा है जिस तरह अब मुझे बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर चाहिए, लोग सीवीज पे सीवीज फेंक रहे हैं, बट देयर इज नथिंग कि आपको आपके स्टैंडर्ड का पर्सन मिले। तो हम लोग बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड पर्सन की तलाश में एक स्टैंडर्डाइज्ड जो है रिक्रूटमेंट के लिए जो है हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जॉबपीडिया के नाम से। जॉबपीडिया.वर्ल्ड कि दुनिया का पूरा पीडिया इंशाल्लाह इसके अंदर इंक्लूड होगा। और लाइक अगर आप इंडीड को देखें, डिफरेंट जगहों के ऊपर है, अभी हमारा अभी वी आर नॉट दैट मच क्लियर, वी आर इन एक्सपेरिमेंटल फेज। तो हमारा यही है कि हम इसके अंदर जो मेन कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, जहाँ पे लोग जॉब सर्च करना चाहते हैं, उन कंट्रीज़ की यहाँ पर जॉब करें, पोस्ट करें, उन कंपनीज को यहाँ पर लेकर आएं कि आप यहाँ से भी रिसोर्स गेट कर सकते हैं, और कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज दें कि आप दुनिया के किसी भी पोर्शन से रिसोर्स गेट कर सकते हैं। वाई यू जस्ट हैव टू स्टिक ओवर वन थिंग। अगर आपने रिमोट जॉब ही देनी है तो फिर आप बांग्लादेश से हायर करें, आप नेपाल से हायर करें, या पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से हायर करें, देयर इज़, लेकिन यहाँ का पर्सन उस कैपेसिटी पे आना चाहिए। तो यहाँ के पर्सन को हमें पता ही नहीं है, यहाँ से पाकिस्तानी जब जाते हैं वहाँ पे उन्हें पता ही नहीं होता सीवी कैसे बनानी है, उन्हें पता ही नहीं है। तो हम लोग एक प्री बिल्ड रिज्यूमे टाइप उसके अंदर, मतलब उसके बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर ऐड करने वाले जो कि इस पूरे सिस्टम को एक ज़रा सिस्टमैटिक से लुक दे सके। अच्छा, हम ये सब चीज़ें देखते हैं। अब आप इस सारी इतनी बातों के बाद हम एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं, वो ये है कि प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन कर लेना, वो तो हो गया। अब आप एक आईटी कंपनी है, एग्जीक्यूशन भी आपके लिए इतनी बड़ा प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल ऐसे है। तो अब जो है इस हर एक बंदे के सामने तो यही दो प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आपके सामने क्या प्रॉब्लम खड़ा है? अच्छा, हमारे सामने जो प्रॉब्लम है ना, वो ये खड़ा है कि लोग रिस्पॉन्स बैक नहीं करते हैं। ओके, ठीक है, मैं अभी आपको बोलूँ कि ना राहील, मुझे अगर कोई इश्यू है, मतलब मेरे बहुत रियल एस्टेट हम लोग बना रहे थे एक प्रोजेक्ट रियल एस्टेट से रिलेटेड, ठीक है, तो हमने लोगों से ये पूछा, आप बताएं आपको प्रॉपर्टी में मसला क्या आता है। वैसे तो आप बहुत मसले गिनवाते हैं, आप हमें एक्यूरेटली मसला बताएं। वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर ना, हम सोल्यूशन ढूंढ के देते हैं, हम आईटी से सोल्यूशन ढूंढ के देते हैं, बना के देते हैं आपको सोल्यूशन। लोग मसला ही नहीं बताते हैं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर हम गलत हैं आप हमें बताएं ये चीज़ मिस्टेक है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हम सेट कर लेंगे। और अगर आपका इनपुट है, आप हमें इनपुट दें, आप ये भी कर सकते हैं इसके अंदर, आप ये भी कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम लॉन्चिंग फेज़ में, एग्जीक्यूशन फेज़ में, अभी जितना हमारे पास यूज़र की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, जो थोड़ा बहुत उसका इनपुट आएगा, जो एग्जीक्यूटेबल होगा, हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूज़र ओरिएंटेड चीज़ बन सकती है, ना कि जो हमने सोचा, जो हमने चाहा, जो हमने किया, दैट्स इट। ये होता है। लेकिन जो एक पब्लिक तक पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ा टूल होता है मार्केटिंग, सोशल मीडिया। अब उसके अंदर भी आप लोग एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह से। लेकिन हम यानी कि पूछना चाह रहे हैं कि आमतौर पे जो बंदे होते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, माशाल्लाह से आपको वो मसले फेस नहीं करने पड़े, क्योंकि आइडिया यू हैव अ वेरी रिच ब्रेन। आपके पास मैंने सालों से आपकी फैमिली से मिला हूँ, सारे बहन भाई जो हैं वेरी ग्रेट टैलेंटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आपको इन हाउस ही सारे काम, ब्रांडिंग और चीज़ें वगैरह मिल रही हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन का जहाँ प्रोसेस है वो भी आप लोग कर सकते हैं, उसके बाद जहाँ पे मार्केटिंग का सेक्शन है वो कर रहे हैं। तो आपको भी कोई मसला फेस आ रहा है? मसला फेस होता एक तो पब्लिक का आपने डिस्कस कर, का आता है, सेकंड आपके पास फाइनेंशियल, आप इतना सब कुछ शुरू कर लेते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो आपको मार्केटिंग फंड पे लगना है वो तो लगना ही लगना है। ठीक है, आपका हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स हैं, लेकिन आपका जो ये रिसोर्स है, ये जो आप चीज़ डेवलप की है, इसकी एग्जीक्यूशन को उस तरह से मार्केट कर पाना जो हमने सोचा है या जो हमने किया, पैसा लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, अपनी इनपुट्स लगा दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा प्राइम फोकस यूज़र है। ठीक है,
मार्केटिंग इज के पैसा लगा के लोगों तक पहुंच गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब उस यूज़र ने उसको यूज़ करना है, उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसके ऊपर वो कितना, उसका रिटेंशन रेट है, वो हमारे लिए मैटर करता है। और बिल्कुल रिटेंशन रेट वही उसका सोल्यूशन ही है। रिटेंशन रेट को गेट करने का वे ये है कि आपके पास यूज़र हो, आपके पास यूज़र जनरेटेड कंटेंट हम्म है। ठीक है, अभी इसके अंदर हमारे अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि अभी हम लोग जा रहे हैं रिव्यूज़ की तरफ। बीटा वर्जन लॉन्च करके इसके रिव्यूज़ के ऊपर कि आप हमें बताएं कि क्या क्या चीज़ें बेहतर है। उसके बाद हम लोग जो है वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट की तरफ जा रहे हैं कि यूज़र इसको यूज़ करके अपना इनपुट दे, और हम उसको जो है वो उसको हम पे करेंगे उसको वीडियो बना के देने के लिए कि इसमें आप बताएं कि ये मसला है। ठीक बिल्कुल है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम उसको करेंगे। अच्छा, अब कायनात जो आपने देख रही हैं सारी चीज़ें आपकी तरफ जा रही हैं और 4 साल से आप इस पूरी फील्ड के अंदर हैं, तो आप जो एआई का जो आप ये तड़का जो लग रहा है हर चीज़ के ऊपर, तो एआई तो लाइक लव ना, इश्क हो गया एआई से तो हमको। तो एआई को आप कहाँ तक जाते हुए देख रही हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं इनके अंदर एआई का क्या है अमल दखल होगा, और कैसे आप एआई के। जिंदगी आसान कर दी है एआई ने आके, इतनी आसान कर दी है कि लाइक अगर हम यही जो मैं बातें कर रही हूँ ना, ये हम्म मैं आज से 4 साल पहले सोचती, मैं कहती अरे अल्लाह ये करूँगी कैसे, ये अब प्लानिंग करी है, एग्जीक्यूशन में लेकर आ रहे हैं, क्या क्या स्टेप में प्रॉब्लम आ सकता है, एआई हमें पहले बता देता है ये चीज़ें हैं, यहाँ यहाँ से इस तरह कर ले, कॉस्ट कटिंग करानी है यहाँ से कर ले। तो जो एक परफेक्ट हमें बिजनेस सोल्यूशन या बिजनेस आइडिएशन हम लोगों ने एआई से गेट की हुई है, एंड वी आर फोकसिंग ऑन दैट। ये जो मैं सब बोल रही हूँ ये काफ़ी मुझे एआई ने पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीज़ें ज़बरदस्त हैं। ज़बरदस्त। तो एआई विदाउट बीइंग इनटू एआई, आप कहें कि आप मार्केटिंग फील्ड में, आप डिजिटल फील्ड में, इट्स इम्पॉसिबल। मैं मानती नहीं अगर आप एआई पे नहीं है, एआई यूज़ नहीं तो कर रहे हैं। इससे हम ये सवाल अगला बनता है कि अगर आपको हर दौर के हिसाब से कितना लर्नर होना ज़रूरी है देखिए अगर आप एक फील्ड के अंदर हैं। वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ज़बरदस्त, बहुत आपने शॉर्ट शॉर्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है उसका मॉडल ही ये है ना। सो अब फ्यूचर में 2024 2025 में क्या प्लान है आपकी कंपनी के, आपकी अब सारी पूरी टीम के क्या प्लान्स हैं? अच्छा, 2023 तक हम लोगों ने डेवलपमेंट, हमने ये रखा था, डेवलपमेंट फेज पे थे। अपने जितने प्रोजेक्ट्स हमने बनाने थे, वी सॉर्टेड द 33 प्रोजेक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये करना है, इसका ये टेन्योर होगा, ये चीज़ें हमने ऐड करनी है। जो उसके मेजर मेजर मतलब जिस तरह से अभी हमें मैप इंटीग्रेशन थी वो सेम थी, हमने अपनी एप्लीकेशंस के अंदर उसको कर लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को लाइक आप कह लें कि 70% तक रेडी रखा हुआ है। बैठ के चीज़ों को लॉन्च करना, यहाँ पे बैठ के लोगों को आपको गेट करना ज़्यादा इजी है, वहाँ पे तो कोई आपको बताता ही नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। तो अब आखिर में हमें ये बताइए कायनात के, आपकी अगर किसी ने ज्वाइन करना हो कंपनी को, या आपके इस सफ़र को ज्वाइन करना चाहता हो, मेल या फीमेल या बच्चे और किसी भी यानी कि तरीके से, तो उसका क्या तरीकाकार है, हम कैसे आपको ढूंढें, क्या आप है सोशल मीडिया के हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के हैं? आप डिजिटेक अल्ट्रा लिखें, टाइप करें digitecultra.org। हम्म बेसिकली .com से हम ऑर्गेनाइजेशन पे शिफ्ट हो गए, तो वी ज़बरदस्त। आर नाउ .org, तो आप हमें .org पे ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को, DTU ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आप उस पर हमें सर्च कर सकते हैं। डिजिटेक अल्ट्रा से आप हमें बहुत इजीली गेट कर लेंगे। और अगर एज अ टीम कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है, राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ टीम फॉर अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, लाइक वो लोग जिनको जो क्लाइंट्स लेकर आ सके, मार्केट शॉर्ट पड़ी है, सेल्स के लिए। इट्स सेल्स भी मार्केट शॉर्ट है। आप इस टाइम एक ऐड लगाएं दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पर्सन जिसको अच्छी इंग्लिश आती है, ठीक है, अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है, क्लाइंट से बात करके अपनी बात को डिलीवर कर सकता है। आपको मार्केट में नहीं लोग मिल रहे हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड जिन लोगों की थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है, जिनको थोड़ा सा बेसिक टेक्निकल नॉलेज है, दे ज्वाइन आवर टीम। वी विल मेक देम दैट हैपन कि हम उनको जो है वो कोऑर्डिनेट करा के हमारे यूएस के क्लाइंट्स, यूके के क्लाइंट्स के साथ जो है वो उनको कोऑर्डिनेट करा सकें। और अगर कोई बिल्कुल ही बिगिनर है, अच्छा राहिल एक चीज़ मुझे इसमें ऐड करनी है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए, डिग्रीज कर रहे हैं बट स्किल्स नहीं गेट कर रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा एतराज़ है। और अगर बस मेरे पास कल अभी एक बच्ची आई है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिग्री की है, मैंने कहा ठीक है, पोर्टफोलियो देखा है, सब कुछ देखा है, ओके, 1 साल हो गया, आई एम आस्किंग हर व्हाट इज़ योर लोगो एनालॉजी, एंड शी इज़ अनएबल टू
टेल मी कि ये है। आप उसको पूछा कि ठीक है आप ये बताएं, टूल्स सबको पता है, पर्सन्स आर नॉट वर्किंग ऑन देयर स्किल्स। पैसा लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, लेकिन ज़ाया कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे लगा रहे हैं, दूसरी जगहों पे लगा रहे हैं, ठीक तो है। आपको इसकी मेन रीज़न क्या समझ आती है? आप तो मार्केट की बंदी हैं। अच्छा, मेन रीज़न ये है कि लोगों को लगता है कि जो स्किल के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया ज़ाया हो जाएगा। और अगर हमने कोर्स ले लिया, ठीक है, लाइक मैं खुद बता रही हूँ, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोर्स ले लिया, 3 मंथ का कोर्स ले लिया, अब हम महान, नो। इसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको एक कंपनी के अंदर जो है वो 4-5 महीने जॉब करनी है, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है। आफ्टर दैट यू कैन से कि मेरी से एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। लाइक अगर अभी आपकी बात करें, ब्रांडिंग में आपकी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है, तो आप नहीं कह रहे थे कि आप पूरा का पूरा ग्राफिक डिज़ाइनर, साथ बताते हैं नहीं मेरी ब्रांडिंग में एक्सपर्टीज़ है। एक टाइम, एक सर्टेन पीरियड के बाद आता है, बच्चे होप छोड़ जाते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि स्टार्टिंग में मैंने छोड़ी थी, ठीक है। स्किल तो लगा कि नहीं, ये स्किल ले लिए, मेरे लिए नहीं है, लेकिन एफर्ट पुट करनी पड़ती है। क्लाइंट आपको डे फर्स्ट पे नहीं मिलता, क्लाइंट के लिए कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेट ये लोग करते नहीं है, फजूल टाइम ज़ाया करते हैं अपना नेटफ्लिक्स के ऊपर, वीडियोस के ऊपर, और रील्स के और ऊपर। रील्स के ऊपर। आप रील्स देखें, ठीक है, मैं नहीं मना करती, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर 5 रील्स आपकी अपनी भी तो आए, ये ठीक अच्छा है। पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। 5 रील्स आपकी अपनी है, 50 रील्स देख लें, 5 रील्स आपकी अपनी है, जस्टिफाइड है कि आपने बिजनेस दिया, बिजनेस लिया। लेकिन अगर आपकी अपनी रील्स नहीं आ रही हैं, तो वेयर यू स्टैंड आउट। यानी कि आप सिर्फ ऑब्जर्वर हैं और आप सिर्फ वॉच करते जा आप रहे हैं। वॉच करें, आपका वॉच करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आपने कभी ऐड रन करके नहीं देखा, फिर वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? जहाँ पर इतने पैसे आप नेटफ्लिक्स पे लगा सकते हैं, आप बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चीज़ों को बाय करने पे लगा सकते हैं, आप शॉपिंग करने पे लगा सकते हैं, आप अपने थोड़ा सा अपनी इस चीज़ को कम करके आप यही अपने एड स्पेंड्स पे लगा सकते हैं, ठीक है। निशली मैंने यही किया था वेबसाइट्स के ऊपर बच्चे खरीदते ही नहीं है, हम्म। काम ही नहीं करते हैं, कह देते हैं जी हाँ वी आर वेब डेवलपर, और उन्होंने कभी लोकल होस्ट से उठा के वेबसाइट लाइव ही नहीं की है, ठीक है। उन्होंने कभी खुद से, फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मैंने उस बच्ची को बोला, मैंने कहा बेटा ये तुमने मुझे 10 सफ़े पकड़ाए हैं, जॉब की है तुमने, ठीक है, मैं मानती हूँ, तुमने अपने ऊपर कभी काम किया? कहती नहीं मैम, किया है, मैंने सीखा है। मैंने कहा अगर तुम ग्राफिक डिज़ाइनर 365 डेज है पूरे साल में, तुम कह रही है 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर तुम अपने साथ इतनी सिंसियर होती, 365 डेज का मतलब है तुम्हारी 365 पोस्ट है, तुमने अलहदा से बना के रखी होती कि ये मैंने अपने लिए खुद कुछ किया है, कुछ ना कुछ सीखा होता तो कुछ बनाया होता ना। जब बिल्कुल कुछ सही कह रही करना हैं। ही नहीं है तो फिर आपने शिकवा ही करना है, हमें जॉब्स नहीं मिलती हैं। जॉब कोई कैसे दे? देखिए बी, मैं सी हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे अपनी कंपनी के लिए ऐसा पर्सन चाहिए जो जो लर्न कर रहा हो, जो बात को अगर मैं उसको किसी क्लाइंट के सामने बिठाऊं तो क्लाइंट ये ना कहे मैडम ये कैसा बंदा अपनी टीम में रखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उस पर्सन के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो। अब वो बच्चों ने जब खुद एफर्ट ऐड ही नहीं करनी होती तो वो कहाँ से आएंगी और कैसे चीज़ें गेट करेंगे, ठीक है। और फिर कहना है कि भाई मार्केट में जॉब्स नहीं है। आप, मैं अभी कल देख रही थी साइबर सिक्योरिटी की, थाउजेंड्स में जॉब्स पड़ी हैं, साइबर सिक्योरिटी लोग सीख ही नहीं रहे। इथिकल हैकिंग की थाउजेंड्स में जॉब पड़ी हैं, नहीं सीख रहे। किसी ने बोल दिया जी सोशल मीडिया चलाना, सोशल मीडिया करना आसान है, 13,000 में अभी बल्कि दोपहर में ही देख रही थी, 13,000 फाइवर के ऊपर की, बल्कि 1,30,000 के राउंड बट सोशल मीडिया की फाइवर पे गिग्स हैं। सही। कंपटीशन की तरफ जाएंगे, बट वो जो चीज़ सीख के 3 महीने 4 महीने इन्वेस्ट करके वहाँ पर अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा वो नहीं काम मिल करेंगे। जाएगा, वो नहीं करेंगे। और क्योंकि हम ये सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। अजीब साइकोलॉजी है इन बच्चों की। मैं तो कहती हूँ यूनिवर्सिटी वाले जो है ना, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ जेन जी। हाँ ये मेरा दिल करता है कि यूनिवर्सिटी वाले अपने बच्चों को पकड़े, उन्होंने के बैठ जाओ, ये नहीं करोगे तो तुम नहीं जाओगे आज घर। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिधर हम बैठे हैं रिफा में रिफा और बिल्कुल। रिम्स के अंदर, वहाँ पे रिम्स की हद तक हम ये गारंटी लेते हैं कि बच्चे ये काम कर रहे हैं, और आपको अभी यहाँ पे इंक्यूबेटर सेंटर्स और उनकी काम भी दिखाते हैं। नहीं वो तो बिल्कुल नजर आ रहा है सामने। अच्छा, अब हम पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके जाते हैं। हम ये बात करते हैं कि जो भी जॉब्स होगी, और इसको वाइंड अप करके फिर जाते हैं कि आपको 2024 से लेके 30 तक कौन सी जॉब्स ऐसी नज़र आ रही हैं जिसको आज बचा दूर से तो वो उसको सिक्योर कर सकेगा।
कोई ऐसी हाँ, जॉब जो आपकी अभी अपडेटेड कर सकें? मैं कहूँगी कि डेवलपमेंट, हम्म एआई, हम्म जिसमें आपका सिर्फ एआई प्रॉम्प्टिंग, अगर आप नहीं है, बहुत लाइक फाइक नहीं है, एआई प्रॉम्प्टिंग सीख लें। अदरवाइज आप मशीन लर्निंग, पाइथन, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, बिकॉज एक साइबर वर्ल्ड बन रहा है ना, एक डिजिटल वर्ल्ड बन रहा है। सही। अब जितना हम काम करेंगे उतना ज़्यादा अटैक्स होने के भी चांसेस हैं। हम्म ठीक है, तो जितने ज़्यादा अटैक्स होंगे उनको सिक्योर करने के लिए एक, और अब तो बल्कि रेगुलेशन बन गया है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए कि आपको जो है अपनी टेस्टिंग करवानी है, तो उसके लिए तो लोगों की बेशबहा ज़रूरत है और उसके लिए लोग मौजूद नहीं है। तो अभी जो इस टाइम में साइबर सिक्योरिटी वाले पर्सनस हैं, जो अभी हमने भी एक रिसेंट प्रोजेक्ट करवाया, 7 लाख 8 लाख, लाइक फॉर हाथ में लेके फिर रहे हैं। वो एक तो सैलरीज प्लस उसके बाद एक एक प्रोजेक्ट का, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना टाइम उनका इन्वेस्ट हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 3 days 4 days, लाइक अगर आप उसको टाइम को कैलकुलेट करें, 48 आवर्स 72 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। हम्म ठीक है, बट दे आर गेटिंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ द मनी, तो व्हाई राइट। नॉट उसके ऊपर जाए। लेकिन फिर सेकंड ये भी है कि आपको अगर परसू करते हैं, आप इस चीज़ को नहीं देखें, आप जाए हमेशा स्किल ऑफ अपने इंटरेस्ट की तरफ, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा ना, आप उसमें पैशन के साथ जितना काम कर सकते हैं, कोई नहीं कर कोई सकता। नहीं कर सकता। आप फिर चाहे एक सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि आप एक लोगो डिज़ाइनर ही है ना, तो आप भी लाखों कमा सकते हैं, बिकॉज योर एक्सपर्टीज आर इन दैट, और आपका हम्म इंटरेस्ट है, आप बोर नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। तो मेरा तो यही है कि भाई स्किल ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाना है। अगर आपने पैसे को देख के जाना है और आपको लगता है कि आप कर लेंगे, तो फिर जाएं आप इस तरह से बाकी सारी फील्ड्स में। लेकिन अगर आप, और ऐसे नहीं पता चल जाता है कि स्किल ऑफ इंटरेस्ट ये है, आपकी डेली बेस की हैबिट्स आपको वो बताती हैं, फिर आपको आपका कम्युनिकेट करने का वे क्या है। कुछ लोग हम्म होते हैं, अब लाइक एसईओ वाले, अगर आपने कभी देखे हो, तो वो बिल्कुल खामोश, बिल्कुल अपनी धुन में मगन, और इस ऐसा ही तरह है। के लोग होते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स वाले जो ज़रा फंकी शंकी आपको लग रहे होते हैं, उनके थोड़ा सा दिमाग उस तरह से। और मैट्रिक से लेकर इंटर तक का बच्चा बहुत अच्छा, बड़ा मज़े का ग्राफिक डिज़ाइनर, लाइक जो एस्थेटिक साइड का है। एक होता है जो हमारा बड़ा प्रोफेशनल ग्राफिक्स है, उससे उसकी तरफ नहीं, जो एस्थेटिक ग्राफिक्स है उसकी तरफ जाता है। तो ये एक बड़े मज़े का काम। जाते जाते आप हमारे नाज़रीन को क्या कोई बात करना चाहती हैं? मैं यही बात करना चाहती हूँ कि खुद को इतना ग्रो करें कि आप 70 रुपए के पॉडकास्ट में बैठ सकें। थैंक यू नाज़रीन, इस सारे प्रोग्राम के लिए। और हमारा यही मकसद था इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कि हम फीमेल सीईओज़ और सीईओज़ को जो है सामने लेकर आएँ, ताकि उनकी जर्नी, उनकी बातें, और ताकि उनसे आप कुछ ना कुछ निकाल सकें। और यही बात आज हुई है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक विजन होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास विल होनी चाहिए, और फिर आप कभी काम कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। थैंक यू। हम पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके जाते हैं। हम ये बात करते हैं कि जो भी जॉब्स होगी, और इसको वाइंड अप करके फिर जाते हैं कि आपको 2024 से लेके 30 तक कौन सी जॉब्स ऐसी नज़र आ रही हैं जिसको आज बचा दूर से, तो वो उसको सिक्योर कर सकेगा। कोई ऐसी हाँ, जॉब्स जो आपकी अभी अपडेटेड कर सकें? मैं कहूँगी कि डेवलपमेंट, हम्म एआई, हम्म जिसमें आपका सिर्फ एआई प्रॉम्प्टिंग, अगर आप नहीं है, बहुत लाइक फाइक नहीं है, एआई प्रॉम्प्टिंग सीख लें। अदरवाइज आप मशीन लर्निंग, पाइथन, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, बिकॉज एक साइबर वर्ल्ड बन रहा है ना, एक डिजिटल वर्ल्ड बन रहा सही। है। अब जितना हम काम करेंगे उतना ज़्यादा अटैक्स होने के भी चांसेस हैं। हम्म ठीक है, तो जितने ज़्यादा अटैक्स होंगे उनको सिक्योर करने के लिए एक, और अब तो बल्कि रेगुलेशन बन गया है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए कि आपको जो है अपनी टेस्टिंग करवानी है, तो उसके लिए तो लोगों की बेशबहा ज़रूरत है और उसके लिए लोग मौजूद नहीं है। तो अभी जो इस टाइम में साइबर सिक्योरिटी वाले पर्सनस हैं, जो अभी हमने भी एक रिसेंट प्रोजेक्ट करवाया, 7 लाख 8 लाख, लाइक फॉर हाथ में लेके फिर रहे हैं। वो एक तो सैलरीज प्लस उसके बाद एक एक प्रोजेक्ट का, और उस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना टाइम उनका इन्वेस्ट हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 3 days 4 days, लाइक अगर आप उसको टाइम को कैलकुलेट करें, 48 आवर्स 72 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। हम्म ठीक है, बट दे आर गेटिंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ द मनी, तो व्हाई राइट। नॉट उसके ऊपर जाए। लेकिन फिर सेकंड ये भी है कि आपको अगर परसू करते हैं, आप इस चीज़ को नहीं देखें, आप जाए हमेशा स्किल ऑफ अपने इंटरेस्ट की तरफ, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा ना, आप उसमें पैशन के साथ जितना काम कर सकते हैं, कोई नहीं कर कोई सकता। नहीं कर सकता। आप फिर चाहे एक सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि आप एक लोगो डिज़ाइनर ही है ना,
तो आप भी लाखों कमा सकते हैं, बिकॉज योर एक्सपर्टीज आर इन दैट, और आपका हम्म। इंटरेस्ट है, आप बोर नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। तो मेरा तो यही है कि भाई स्किल ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाना है। अगर आपने पैसे को देख के जाना है और आपको लगता है कि आप कर लेंगे, तो फिर जाएं आप इस तरह से बाकी सारी फील्ड्स में। लेकिन अगर आप, और ऐसे नहीं पता चल जाता है कि स्किल ऑफ इंटरेस्ट ये है, आपकी डेली बेस की हैबिट्स आपको वो बताती हैं, फिर आपको आपका कम्युनिकेट करने का वे क्या है। कुछ लोग हम्म। होते हैं अब लाइक एसईओ वाले, अगर आपने कभी देखे हो तो वो बिल्कुल खामोश, बिल्कुल अपनी धुन में मगन, और इस ऐसा ही तरह है। के लोग होते हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स वाले जो ज़रा फंकी शंकी आपको लग रहे होते हैं, उनके थोड़ा सा दिमाग उस तरह से। और मैट्रिक से लेकर इंटर तक का बच्चा बहुत अच्छा, बड़ा मज़े का ग्राफिक डिज़ाइनर, लाइक जो एस्थेटिक साइड का है। एक होता है जो हमारा बड़ा प्रोफेशनल ग्राफिक्स है, उससे उसकी तरफ नहीं, जो एस्थेटिक ग्राफिक्स है उसकी तरफ जाता है। तो ये एक बड़े मज़े का है काम। जाते जाते अब हमारे नाज़रीन को क्या कोई बात करना चाहती हैं? मैं यही बात करना चाहती हूँ कि खुद को इतना ग्रो करें कि आप 70 रुपए के पॉडकास्ट में बैठ सकें। थैंक यू नाज़रीन, इस सारे प्रोग्राम के लिए। और हमारा यही मकसद था इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कि हम फीमेल सीईओज़ और सीईओज़ को जो है सामने लेकर आएँ, ताकि उनकी जर्नी, उनकी बातें, और ताकि उनसे आप कुछ ना कुछ निकाल सकें। और यही बात आज हुई है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक विजन होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास विल होनी चाहिए, और फिर आप भी काम कर सकते हैं। शुक्रिया आपका, थैंक यू। हम पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेकर जाते हैं। हम ये बात करते हैं